कभी सोचा है कि कुछ जीके क्विज इतने वायरल क्यों हो जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही क्विज के सवालों को देखेंगे जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिएगा, ऐसा कौन सा जीव है जो रहता तो पानी में है पर पानी पीता नहीं है? है ना थोड़ा अजीब सवाल। ये सुनते ही दिमाग में खलबली मच जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो ये जो दिलचस्प सवाल है ना, ये आया है एक यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है मिस्टिकल स्टडीज। वहाँ एक हिंदी क्विज जबरदस्त वायरल हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना इसी क्विज के कुछ चुने हुए सवालों को जरा खोलकर देखें और समझें कि इनसे हमें मिलता क्या है। अच्छा, इस क्विज की सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स नहीं बताता। ये तो दुनिया भर की अलग अलग परंपराओं, विश्वासों और यहाँ तक कि भाषा की भी एक झलक दिखाता है। तो चलिए इसी सफर की शुरुआत करते हैं कुछ कल्चरल फैक्ट्स के साथ। तो पहला सवाल संस्कृति से जुड़ा हुआ। भारत का वो कौन सा राज्य है जहां लोग पारंपरिक तौर पर मतलब केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? ये सवाल सीधा हमें भारत की एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृति की ओर ले जाता है। और इसका जवाब है केरल। सोचिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये पर्यावरण के लिए भी कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, ये सदियों पुरानी प्रथा आज भी वहां जिंदा है। अच्छा, अब भारत से निकलकर एक बिल्कुल अलग संस्कृति की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा देश है जहां रात में नहाना अशुभ माना जाता है? देखिए, दुनिया में कितनी अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, है ना? तो क्विज के मुताबिक इसका जवाब है जापान। अब देखिए, एक तरफ एक परंपरा है, दूसरी तरफ एक मान्यता, और दोनों एक दूसरे से कितनी अलग हैं। यही तो दुनिया की खूबसूरती है, इसकी विविधता। तो यहाँ हम दोनों चीजों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है भारत का केरल, जहाँ केले के पत्ते पर खाना एक सांस्कृतिक प्रथा है, और दूसरी तरफ है जापान, जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि रात में नहाना अशुभ होता है। ये दिखाता है कि संस्कृति कितनी अलग और दिलचस्प हो सकती है। अच्छा, संस्कृति के बाद अब जरा भाषा की दुनिया में भी झांक लेते हैं। कहते हैं ना, मुहावरे किसी भी भाषा की आत्मा होते हैं। तो एक बहुत ही आम हिंदी मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है अनपढ़ होना। मतलब जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसके लिए तो एक काला अक्षर भी भैंस के बराबर ही है, कोई मतलब ही नहीं। कितनी गहराई है इस एक लाइन में। ये मुहावरा भाषा की ताकत को दिखाता है। तो संस्कृति और भाषा से अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की पहचान की। मतलब वो लोग, वो लैंडमार्क और वो प्रोग्रेस जिनकी वजह से भारत भारत है। ये क्विज इन पर भी रोशनी डालता है। तो एक नजर डालते हैं कि हम किन किन चीजों की बात करने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। प्रतिभा पाटिल जी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। नीली क्रांति, जिसका संबंध मछली उत्पादन बढ़ाने से है। और हाँ, ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे है। ये सब भारत के बहुत जरूरी प्रतीक हैं। तो जैसा कि हमने लिस्ट में देखा, क्विज में एक सवाल सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि को लेकर है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध उपाधि है। क्या थी वो? चलिए देखते हैं। उन्हें लौह पुरुष यानी द आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये टाइटल उनके फौलादी इरादों और लीडरशिप को दिखाता है, जिनकी वजह से भारत एक हुआ। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम सबको पता होना चाहिए। ये गौरव मिला प्रतिभा पाटिल जी को। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जिसे इस क्विज ने हाईलाइट किया है। ये हमें याद दिलाता है कि देश ने कितनी तरक्की की है। चलिए अब इंसानों की दुनिया से निकलकर थोड़ा प्रकृति के अजूबों की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन हमें नेचुरल वर्ल्ड के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स से मिलवाएगा। याद है सबसे पहला सवाल, वो जीव जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? उसका जवाब है मेंढक। कमाल है ना? दरअसल मेंढक पानी पीता नहीं है, वो अपनी स्किन के जरिए उसे एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोख लेता है। देखा, एक छोटा सा सवाल विज्ञान की कितनी बड़ी और दिलचस्प बात सिखा गया। अच्छा, क्विज से एक और मजेदार सवाल, किस फल को सेहत का राजा यानी किंग ऑफ हेल्थ कहा जाता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। और इसका जवाब है आम। हाँ, वही गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल। ये सिर्फ स्वाद में ही राजा नहीं है, सेहत का भी खजाना है।
ये एक और उदाहरण है कि कुदरत ने हमें कितनी कमाल की चीजें दी हैं। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी में आ पहुंचे हैं और अंत में एक आखिरी चुनौती है। तैयार हैं इसके लिए? ये जो मिस्टिकल स्टडीज का क्विज है वो अपने दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़कर जाता है। सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? और ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या डी भागीरथी। क्या लगता है? अब इस सवाल पर सोचते सोचते मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, बुद्धिमत्ता की असली पहचान ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि क्विज इसका जवाब नहीं देता, और शायद यही इस पूरे सफर का सबसे सही अंत है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान का मतलब सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना और हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहना है। तो सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।